हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। आज की सेशन के अंदर हम बात करेंगे बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को लेकर। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब होंगे और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने की जो प्रक्रिया है वो क्या रहने वाली है, और इस वीडियो के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ आप सभी को, ताकि आप सभी जो भ्रमित सूचनाएं हैं, आपको बहुत सारी ये चीज़ें मिल रही है आसपास से, अपने परिवेश से, तो मैं उनको सबसे है आप यहाँ पर समाप्त करने वाला हूँ। ठीक है, तो प्रैक्टिकल एग्जाम डेट ने विभाग ने स्पष्ट रूप से अपने जो नोटिस में लिखा है 6 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है। तो यहाँ पर अब की बार विभाग जो है आपका प्रैक्टिकल डेट है वो पूरे राजस्थान का मात्र 2 दिनों के अंदर कंप्लीट करवाएगा। इससे हमें जानकारी मिली है, जहाँ तक है आप सभी की लगभग 10 तारीख के बाद ही प्रैक्टिकल एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे और आप आराम से वहाँ पर चले जाना। एग्ज़ाम जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होते हैं वो ऑलरेडी आप जिस कॉलेज के अंदर आपका एडमिशन है उस कॉलेज के अंदर आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो विभाग द्वारा जो 2 एग्जामिनर भेजेंगे उनको उनके द्वारा वो लिया जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के अंदर आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वालों को। यहाँ पर पहली तो है आप अपने जो कॉलेज ड्रेस है वो पहन के जाना ज़रूरी है, वहाँ पर आपको पहनना आवश्यक है। अगर आप नहीं पहन कर जाते हो तो फिर किसी, या आपने अभी तक नहीं सिलवाई है तो आप किसी अन्य स्टूडेंट की ड्रेस यूज़ कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर कॉलेज ड्रेस है वो अनिवार्य है। ठीक है ना। इसके अलावा दूसरा स्टेप मैं बात करूँ, यहाँ पर आपकी जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो फाइल्स हैं वो आपकी क्लियर बनी हुई होनी चाहिए, अच्छी तरीके से बनी हुई होनी चाहिए। उसके अंदर कई स्टूडेंट्स क्या हैं दूसरे बच्चों से बनवा लेते हैं, स्कूली बच्चों से बनवा लेते हैं, तो वहाँ पर आपकी राइटिंग के अंदर बदलाव मिलेगा, तो वहाँ पर एग्जामिनर आपको नंबर बिल्कुल कम दे सकता है और हो सकता है आपको वहीं बिठाकर दूसरी फाइल भी बनवा सकता है। तो आपकी फाइलें अच्छी तरीके से बनाई हुई होनी चाहिए। और जिन स्टूडेंट को अभी फाइलें नहीं मिली है तो वह हमारे एप्लीकेशन OR जाट के अंदर जा कर के संपूर्ण फाइलों का कोर्स अवेलेबल है, वहाँ पर आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की फाइलें वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, मिल जाएगी। ठीक है ना। तो वहाँ पर आप परचेज कर सकते हो उस कोर्स को और अपनी फाइलें अच्छी ढंग से बना सकते हो। उसके बाद में मैं बात करता हूँ कि एग्ज़ाम फाइलें चेक हो गई है, लेकिन अब एग्ज़ामिनर है वो सवाल कैसे करेगा। तो फर्स्ट ईयर वालों की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर आपके फर्स्ट ईयर के अंदर है वो जैसे एग्ज़ामिनर आपसे वाइवा होता है, जिसे क्या हम वाइवा कह सकते हैं, जिसमें नॉर्मल इंट्रोडक्शन लिया जाता है स्टूडेंट का। ठीक है, जैसे ही आप जाओगे वहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए आपके पास फाइल्स होगी, आपका अपना चार्ट होगा, ये सब कुछ आपके साथ में होगा। चार्ट बनाना होता है, जैसे आपको टॉपिक मिला है संज्ञा, तो संज्ञा आपने जो फाइल संज्ञा की बना ली है हिंदी के अंदर, और हिंदी के अंदर आपको संज्ञा जैसे रंगीन अच्छे से उसका एक चार्ट बनाना होता है। और चार्ट और अपना जो फाइल है वहाँ पर आप एग्जामिनर के पास ले जाओगे तो वह चेक करेगा, और चेक करते हुए आपसे सवाल पूछेगा जैसे आपसे पूछ सकता है आप कहाँ से हो और आपने क्या किया है, 12th में कितने प्रतिशत हैं। इसके अलावा वो यहाँ तक पूछ सकता है कि जैसे आपके पास में फाइलें होगी, 3-4 फाइलें होती है, केस स्टडी है, इसके अलावा और प्रोजेक्ट कार्य, मननशील रिपोर्ट, तो वह आपसे पूछेगा कि मननशील रिपोर्ट क्या होती है। इसके अलावा दूसरा सवाल आपसे पूछ सकते हैं कि केस स्टडी से आप क्या समझते हो, और जो केस स्टडी की फाइल है इसमें आपको क्या लिखना ज़रूरी होता है, इसमें आपको क्या लिखना होता है, क्या नहीं लिखना होता है, प्रोजेक्ट फाइल के बारे में आप क्या जानते हो। ऐसे छोटे छोटे सवाल वह पूछेगा, तो आपको इन छोटे छोटे सवालों का जवाब आना चाहिए, और अधिकतर जवाब आपके फाइलों पर ही मिल जाएंगे कि ये क्या क्या होती है, क्या इसमें लिखना होता है, क्या नहीं लिखना होता है। तो फर्स्ट ईयर वालों को सिर्फ इतने ही सवाल पूछता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछ सकता है। तो आप इन सवालों को थोड़ा अच्छे से ढंग से देख लेना। बाकी मैं इन सभी सवालों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। फर्स्ट ईयर वालों का काम तो हमारे जो एक दो PDF डाल दूंगा, वहाँ से आप काम हो जाएगा। थोड़ा आप पढ़ करके चला जाना, ताकि कोई भी सवाल पूछे तो उसका हाजिर जवाब आपको आना चाहिए। ठीक है ना, ताकि आपको प्रैक्टिकल के अंदर अच्छे नंबर मिल जाएंगे। इसके साथ ही आपकी जो ये सारे प्रैक्टिकल के नंबर हैं वो आपके एग्ज़ाम नंबरों के साथ जुड़ते हैं, तो आपके प्रतिशत अच्छे बन जाते हैं।
तो ये इतना ही प्रोसेस होता है फर्स्ट ईयर के अंदर। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, कैसे होगा, क्या फ़ेल किया जाता है? बिल्कुल फ़ेल नहीं किया जाता। आपको चाहे कुछ भी आपने एग्ज़ामिनर को नहीं बताया है, तो भी आपको फ़ेल नहीं किया जाएगा, ठीक है ना? आप आराम से पास हो जाओगे, इसमें किसी भी स्टूडेंट को फ़ेल नहीं किया जाता है। हालाँकि जहाँ तक है लिखित एग्ज़ाम में भी कोई स्टूडेंट फ़ेल बहुत कम होते हैं, हालाँकि बैक 1-2 सब्जेक्ट के अंदर डाल देते हैं, तो वहाँ पर आपको है फेल एल की समस्या कोई नहीं है, आप आराम से पास हो जाओगे। अब मैं बात करता हूँ सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स की। तो सेकेंड ईयर के सभी स्टूडेंट्स का जो लेसन होगा, वहाँ आपको एग्जामिनर के सामने बच्चों को पढ़ाना भी हो सकता है। यहाँ पर एग्जामिनर आपको किसी स्कूल में भी ले जा सकते हैं। वहाँ पर आपके पास संपूर्ण टीचिंग सामग्री आपके पास होनी चाहिए और आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल है ऑलरेडी अच्छी तरीके से बनी होनी चाहिए। और इसी के साथ आपकी जो ड्रेस वगैरह तो आपको पहन कर ही जाना है, ठीक है ना? और चार्ट्स वगैरह ये सब कुछ आपके पास में होने चाहिए, और ताकि आपका फाइनल लेसन है निश्चित रूप से अच्छे से लिया जाता है। वहाँ पर अगर आप सब कुछ चीज़ें आपके पास सेटिस्फाई है, तो आप निश्चित रूप से अपना प्रैक्टिकल एग्ज़ाम अच्छे से दे पाओगे। ज़्यादा नहीं लेता है समय, आपको मैं बता देता हूँ, 5 मिनट या 6-7 मिनट से ज़्यादा आपके पास जो आपके साथ एग्जामिनर है समय व्यतीत नहीं करेगा। क्योंकि हर एक कॉलेज के अंदर कम से कम मिनिमम मैं मान सकता हूँ 50 स्टूडेंट हो सकते हैं, या कईयों के अंदर 100 हो सकते हैं। 50 स्टूडेंट कम है वो किसी कॉलेज के अंदर नहीं होते हैं। तो समय की वो ध्यान में रखते हुए आपके पास हर एक स्टूडेंट को है 5 या 7 मिनट उसके साथ इंट्रोडक्शन और लेसन वगैरह के अंदर वो व्यस्त कर सकता है। इसके अलावा ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। तो ये इतना ही प्रोसेस होता है, आपको बेझिझक होकर एग्ज़ाम देने जाना है। कोई नहीं है, जैसे हम हैं वैसे ही वो एग्ज़ामिनर बाहर से आने वाले हैं, और हम भी टीचर हैं, ये जो टीचर हैं तो वो भी एक टीचर है। उस प्रकार से आपको जाना है, किसी प्रकार का वो फ़ोबिया नहीं होना चाहिए कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, हम कैसे होंगे, बिल्कुल नहीं। आप ईज़ी वे के अंदर जाइएगा, आपका काम आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हालाँकि आपको पहले लिखित एग्ज़ाम हुआ फर्स्ट ईयर का, तो भी आपके दिमाग में चल रही होगी कैसे होगा, लेकिन देखो हो गया है। तो अब आपको डरने की कोई चिंता नहीं है, आपका एग्ज़ाम आराम से क्लियर हो जाएगा, और आप आसानी से पेपर को यहाँ पर प्रैक्टिकल को भी क्लियर कर लोगे। तो ये छोटा सा वीडियो था। ये वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना। अगर आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के रिलेटेड कोई भी सवाल चल रहा है, तो आप बेझिझक होकर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तुरंत प्रभाव से आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।